Hello guys, welcome back in this channel. Today is lecture 9 and we are discussed about implementations of stack. Let's see, stack can be implemented using array and linked list. Array क्या होता है? A fixed size array can be used to implement a stack. एक fixed size array का अगर हम use करें stack को implement करने के लिए तो this is called array implementation. And linked list, a dynamic linked list can be used to implement a stack. एक डायनेमिक लिंक्ड लिस्ट का अगर यूज़ करें इम्प्लीमेंट स्टेक के लिए तो उसे कहते हैं हम लिंक्ड लिस्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट करना. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखने वाले हैं पुश ऑपरेशन इम्प्लीमेंट यूजिंग अरे इन स्टेक. लेट्स सी, यहाँ पर मैंने एक स्टैक ले लिया है. ठीक है, एक स्टेक बनाया है जिसको हम अरे की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ पर मैंने इसका साइज़ ले लिया है 0 1 2 3 4 5. हमने इसका स्टेक का साइज़ लिया है जिसमें मैंने एलिमेंट पास किए हैं 10 20 30 40 एंड 50. तो अब देखते हैं कि हम इसे इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं कोडिंग में. ठीक है, कोड के थ्रू. तो हम सी का कोड देखने वाले हैं यहाँ पर. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक हेडर फाइल ले ली है इंक्लूड studio.h. देन यहाँ पर हमने स्टैक का जो साइज़ है वो डिक्लेयर कर दिया, वो डिफाइन कर दिया. ठीक है, तो डिफाइन साइज़ 5 एलिमेंट स्टोर है तो यहाँ पर हमने 5 साइज़ डिफाइन कर दिया. देन हम इसके बाद क्या करेंगे, एक अरे डिफाइन करेंगे. तो हमने यहाँ पर एक डेटा टाइप लिया है, अरे का नाम ले लिया हमने स्टैक एंड देन साइज़ ले लिया अरे का. ठीक है, इसी तरीके से करते हैं हम अरे को डिफाइन. यहाँ पर हमने एक अरे ले लिया है, ये हम अरे की हेल्प से कर रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पर अरे डिफाइन किया है. देन इंट टॉप इक्वल्स टू -1. टॉप इक्वल्स टू -1 का क्या मतलब है? 0 से लेकर हमारी इसकी क्या है, हमारा साइज़ स्टार्ट हो रहा है. तो मान लीजिए 0 के पहले और क्या आएगा, -1 आएगा. -1 है मान लीजिए यहाँ पर. तो हमारा स्टैक क्या है, हमारा स्टैक खाली है, एम्प्टी है. तो टॉप की वैल्यू जब -1 हो, टॉप की वैल्यू कैसे होती है, जैसे कि अभी मान लीजिए ये स्टैक खाली है, यहाँ पर मैंने 0 एंड 10 एलिमेंट पास कर दिया तो हमारा टॉप क्या हो गया, 0 हमारा टॉप हो जाएगा. देन हमने 120 यहाँ पर इंसर्ट किया तो हमारा टॉप अब क्या हो जाएगा, हमारा टॉप हो जाएगा 1. फिर अगर हमने 30 भी इंसर्ट कर दिया तो हमारा टॉप क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा. देन हमने अगर 40 इंसर्ट किया है तो 5 हो जाएगा. लेकिन अभी जब हमारी टॉप की वैल्यू -1 है, टॉप की वैल्यू -1 है, देन इसका मीन्स क्या है कि हमारा स्टैक जो है वो एम्प्टी है. देन इसके बाद हमने एक void नाम का फंक्शन लिया है जिसमें हमने फंक्शन का नाम लिया है पुश और हमने इसमें इंटीजर वैल्यू पास की है. यहाँ पर हमने इंटीजर वैल्यू पास की है या इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है इंट वैल्यू. देन इसके बाद हम एक कंडीशन अप्लाई करने वाले हैं. इफ़ टॉप इक्वल साइज -1. टॉप की वैल्यू अगर साइज -1 है, साइज हमारा क्या है 5 है, साइज -1 मतलब 5 -1 4. ठीक है, यहाँ पर अगर हमारे टॉप की वैल्यू ये वाली है यहाँ पर तो हम क्या प्रिंट करा रहे हैं, स्टैक ओवरफ्लो. लेट्स सपोज अगर हमारी टॉप की वैल्यू यहाँ पर होगी तो हमको दिख रहा है हमारी स्टैक की जो लिमिट है वो कहाँ तक, यहीं तक है. तो अगर हमारी टॉप की वैल्यू यहाँ पर है तो देन हमको क्या प्रिंट हो जाए, मतलब हम प्रिंट होकर क्या मिल जाए, स्टैक ओवरफ्लो. इसका मतलब ये कि स्टैक जो है वो ओवरफ्लो हो चुका है, मतलब अब और भी कोई एलिमेंट इसमें पास नहीं हो सकता, इसकी लिमिट जो है वो ख़त्म हो चुकी है. या फिर एल्स टॉप ++. अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है तो हम क्या करेंगे, टॉप ++ कर देंगे. ठीक है, ये कंडीशन ट्रू होगी, साइज -1 होगा, साइज -1 4 है तो हमारा प्रिंट हो गया स्टैक ओवरफ्लो. दिस कंडीशन इज ट्रू. एल्स तो फिर टॉप ++ करेंगे. टॉप की वैल्यू हमारी क्या थी, -1 थी. ++ का मतलब एक वैल्यू जो है हमने इंक्रीमेंट कर दी है. तो -1 में +1 करेंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा. तो हमारा यहाँ पर 0 आ गया. देन हम इसमें 10 को इंसर्ट करा सकते हैं. ठीक है, इसके स्टैक की टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो भी वैल्यू यहाँ पर हमको पास करानी है वो हो जाएगी. ठीक है, स्टैक टॉप होगा हमारा 0 में हम वैल्यू पास करा देंगे. देन इसके बाद हमारी कंडीशन ये फिर से अप्लाई होगी तो इसमें फिर से ये कंडीशन ट्रू होगी, साइज -1 4 तो स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा. देन उसके बाद हम करेंगे टॉप ++. अब इतना होने के बाद जब हमने यहाँ पर 10 को इंसर्ट करा दिया है तो हमारी टॉप की वैल्यू अब क्या होगी, अब हमारा टॉप यही बन जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक एलिमेंट है तो अब हमारा टॉप ये होगा. तो अब टॉप की वैल्यू 0 है
और 0 में फिर से हम एक वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे, तो 0 + 1 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। देन हम यहाँ पर 20 इंसर्ट करा देंगे। फिर से अगर हम यहाँ पर कंडीशन अप्लाई करें तो ये कंडीशन फिर से ट्रू होगी। उसके बाद हमने टॉप की वैल्यू फिर से प्लस कर देंगे, तो अब हमारा यहाँ पर टॉप की वैल्यू 1 रहेगी क्योंकि हमने 20 इंसर्ट करा दिया। तो 1 में अगर फिर से हम +1 करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। फिर देन इसमें हम 30 इंसर्ट करा देंगे। ऐसे करते करते ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब हम देखते हैं पुश ऑपरेशन इम्प्लीमेंट यूजिंग अरे एंड स्टैक। इसके लिए यहाँ पर मैंने फिर से एक स्टैक रेडी कर लिया है। इसमें मैंने 5 इसका साइज़ दे दिया है, 5 एलिमेंट यहाँ पर स्टोर हैं, ठीक है, स्टैक में। अब पॉप ऑपरेशन में क्या होता है, हम ये जो भी एलिमेंट हमारे इसमें स्टोर है इनको क्या करेंगे, डिक्रीज़ करेंगे, मतलब रिमूव करेंगे स्टैक से, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक हेडर फाइल ले ली, include studio.h। देन मैंने यहाँ पर इसका साइज़ डिफाइन कर दिया है 5 इसका साइज़ है। यहाँ पर हमने एक अरे क्रिएट कर लिया है, इंट स्टैक। ये जो जितना हमने पुश में किया था ना, सेम वैसे ही किया है। इंट टॉप की वैल्यू अगर -1 है, ठीक है, -1 है, मतलब हमारा स्टैक जो है वो ऑलरेडी एम्प्टी है। वॉइड पॉप नाम का हमने यहाँ पर एक फंक्शन बना लिया है, ठीक है। यहाँ पर इफ़ टॉप, फिर हमने यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई की है, इफ़ टॉप इक्वल -1, कि अगर हमारा पॉप ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, स्टैक को खाली करते हैं। तो अगर हमारा स्टैक टॉप की वैल्यू -1 है तो हमारा क्या प्रिंट होकर आ जाए, स्टैक अंडरफ्लो। ये कि हमारा स्टैक जो है वो ऑलरेडी खाली है, ठीक है, इसको हमको खाली करने की ज़रूरत नहीं है। इसको पॉप में हम खाली ही करते हैं। लेकिन अगर हमारी कंडीशन ये होगी कि टॉप की वैल्यू -1 है, तो टॉप की वैल्यू -1 का मतलब मैंने आपको बताया स्टैक जो है हमारा ऑलरेडी खाली है, एम्प्टी है, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, हमको ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी कि स्टैक जो है वो हमारा एम्प्टी है। तो हमको क्या प्रिंट होकर आ जाएगा, स्टैक अंडरफ्लो। देन एल्स कंडीशन में हम देंगे टॉप माइनस, तो टॉप की वैल्यू हमारी क्या हो जाए, माइनस हो जाए, मतलब कि एक वैल्यू हम एक एलिमेंट क्या कर रहे हैं, डिक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है। प्लस का मतलब एक वैल्यू को इंक्रीमेंट करना, एंड माइनस का मीन्स होता है वैल्यू को डिक्रीमेंट करना। तो टॉप की वैल्यू हमारी क्या है, 5 थी, साइज़ हमारा 5 है। तो टॉप की वैल्यू मान लीजिए हमारी यहाँ पर है 5 है, तो 5 - 1 हम जब करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 की वैल्यू क्या है, 50। तो अब हमारा क्या होगा, 50 हमारे यहाँ से पॉप हो जाएगा, 50 पॉप हो जाएगा। देन अब हमारी टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ये वाला एलिमेंट जब हमारा चला जाएगा तब हमारी टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब हमारा टॉप कहाँ पर है, 3 पर है, ठीक है। 3 पर जब हमारा है तो फिर से हमारी ये कंडीशन लगेगी, टॉप इक्वल -1। क्या टॉप की वैल्यू -1 है, तो अगर टॉप की वैल्यू -1 हो तो हमको प्रिंट होकर आ जाए स्टैक अंडरफ्लो। लेकिन अभी तो हमारी टॉप की वैल्यू -1 नहीं है, क्योंकि अभी यहाँ पर हमारे कितने 4 एलिमेंट बाकी हैं, एक हमारा चला गया, 4 हमारे बाकी हैं। तो ये कंडीशन, देन हमारा क्या होगा, टॉप की वैल्यू माइनस हो जाएगी, ठीक है। अगर ऐसा हो, अगर टॉप की वैल्यू -1 हो तो हमको ये प्रिंट होकर आ जाए, वरना एल्स हमारी टॉप की वैल्यू माइनस हो जाए। तो टॉप की वैल्यू अब हमारी क्या है, 3 हमारा टॉप है, टॉप की वैल्यू में से माइनस करना है, तो 3 - 1 तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 की वैल्यू हमारी डिक्रीमेंट हो जाएगी। देन अब हमारा टॉप हो जाएगा 2। ऐसे करते करते हमारे सारे ये जो है एक एक एलिमेंट स्टैक से खाली हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है डिस्प्ले ऑपरेशन इम्प्लीमेंट यूजिंग अरे इन स्टैक। अब डिस्प्ले में देखते हैं, ये हमने यहाँ पर भी एक स्टैक बना लिया, इसका साइज़ भी 5 है, इसमें भी मैंने वही एलिमेंट स्टोर किए हैं। देन यहाँ पर हमने इंक्लूड studio.h नाम की फ़ाइल बना ली है, हमने डिफाइन कर दिया है साइज़ अरे का। यहाँ पर हमने एक अरे क्रिएट कर लिया है, इंट टॉप इक्वल -1 दे दिया है। टॉप की वैल्यू हमारी मान लीजिए अभी टॉप स्टैक हमारा एम्प्टी है, तो हमने वॉइड डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन बना लिया है। देन हमने इंट आई नाम की यहाँ पर हमने एक मेमोरी क्रिएट की है, ठीक है। मेमोरी की ज़रूरत आगे पड़ेगी, इसलिए हमने यहाँ पर एक पहले ही इंट आई नाम की एक मेमोरी क्रिएट कर ली है। इफ़ टॉप इक्वल -1, अगर टॉप की वैल्यू -1 है तो प्रिंट होकर आ जाए हमारे लिए क्या डिस्प्ले हो जाए, स्टैक इज़ एम्प्टी, ठीक है। डायरेक्ट हमको ये नोटिस मिल जाए कि स्टैक जो है वो एम्प्टी है। एल्स फॉर आई इक्वल टॉप, आई अगर हमारा टॉप के इक्वल है और आई ग्रेटर देन 0 है। अब आई हमारा टॉप के इक्वल है, तो हमारा टॉप अभी क्या है, जब ये हमारा स्टैक फुल है तब हमारा टॉप क्या होगा, 4 होगा। तो 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो ये कंडीशन ट्रू हुई। तो हमारा क्या हो जाए, आई माइनस हो जाए, आई हमारा जो है वो डिक्रीमेंट हो जाए और प्रिंट होकर आ जाए हमारे पास स्टैक आई, ठीक है। समझ में आया आपको ये। यहाँ पर हमारा क्या होगा, आई की वैल्यू टॉप है, टॉप हमारा मान लीजिए 4 है, और 4 हमारा क्या है,
ग्रेटर देन है 0 से, तो ये कंडीशन ट्रू है, तो हमारा क्या होगा आई माइनस माइनस हो जाएगा। मतलब हम यहाँ पर अगर स्टेक को हम खाली करना चाहते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 4 हमारी इक्वल है, तो 4 से -1 हो जाए तो हमारी क्या हो जाएगा, स्टेक को हम यहाँ ऐसे करके खाली कर सकते हैं और हमारे पास प्रिंट होकर क्या आ जाएगा स्टेक आई की वैल्यू। ठीक है, आई की वैल्यू यहाँ पर हमें पता चल जाएगी कि आई की वैल्यू क्या थी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे पीक ऑपरेशन इम्प्लीमेंट यूजिंग अरे इन स्टेक। अब पीक ऑपरेशन में क्या होता है, देखिए यहाँ पर मैंने एक स्टेक क्रिएट किया है, यहाँ पर हमने इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच नाम की फाइल बना ली है, डिफाइन कर दिया है साइज अरे का, इंट स्टेक, यहाँ पर हमने एक अरे क्रिएट किया है, देन इंट टॉप इक्वल इक्वल -1 है, इंट पीक नाम का हमने यहाँ पर एक फंक्शन बना लिया। इंट इसलिए क्योंकि हमको क्या होगी, अब हमको जो रिटर्न में चाहिए, मतलब पीक ऑपरेशन ये बताता है कि आपके टॉप पर कौन सी वैल्यू प्रेजेंट है, तो हमको मतलब वो हमें रिटर्न करता है वैल्यू, तो वो जो भी रिटर्न करेगा वो क्या होगी, इंटीजर टाइप की वैल्यू होगी, इसलिए हमने इंट फंक्शन का यूज़ किया है। ठीक है, फिर यहाँ पर इफ़ कंडीशन हमने दी है टॉप इक्वल इक्वल -1 है, तो हमारे पास क्या प्रिंट एफ में क्या कंडीशन दी है, स्टैक इज एम्प्टी, ये रिटर्न हो जाए, एल्स रिटर्न हो स्टैक टॉप की वैल्यू, या फिर हमारे पास क्या हो टॉप की वैल्यू, हमको क्या पता चल जाए कि हमारे टॉप पर क्या है। इस कंडीशन में हमारे पास क्या हो जाएगा, टॉप इक्वल इक्वल -1, स्टैक इज एम्प्टी नहीं है ये, तो हमारे पास क्या आएगी, रिटर्न होगी स्टैक की टॉप की वैल्यू। तो रिटर्न स्टैक के टॉप पर क्या है 5, तो हमारे पास क्या रिटर्न होगा 4 है, तो हमारे पास क्या रिटर्न होगी 50। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है इज एम्प्टी ऑपरेशन एंड इज फुल ऑपरेशन। इसमें हम देखेंगे इंक्लूड डॉट एच नाम की हमने फाइल बनाई, डिफाइन कर दिया साइज, यहाँ पर अरे क्रिएट किया, इंट टॉप इक्वल टू -1, इंट इज एम्प्टी। ठीक है, इज एम्प्टी नाम का हमने एक फंक्शन बना लिया, देन हमने इसमें कंडीशन लगाई इफ़ टॉप इक्वल इक्वल -1 है, अगर टॉप की वैल्यू -1 है तो रिटर्न में हमको क्या मिले 1 मिले। 1 का मीन्स क्या होता है, यस आपका जो स्टैक है वो एम्प्टी है, एल्स या फिर हमें क्या मिले रिटर्न 0 कि मतलब नहीं आपका जो स्टैक है वो एम्प्टी नहीं है। ठीक है, इस समय पता चलता है हमारा स्टैक एम्प्टी है या नहीं है। इस फुल ऑपरेशन में क्या होता है, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच नाम की हमने फाइल बनाई, डिफाइन कर दिया साइज, इंट स्टैक साइज। ठीक है, फिर यहाँ पर हमने टॉप की वैल्यू -1 दी है, इंट इज फुल नाम का हमने एक फंक्शन क्रिएट किया, इफ़ टॉप इक्वल इक्वल साइज -1, साइज हमारा क्या है 5 है, अगर टॉप की वैल्यू 5 -1 मतलब 4 है तो रिटर्न में क्या आ जाए 1, मतलब यस। अब अगर देखिए अगर हमारे पास साइज -1 मतलब रिटर्न हो, अगर हमारे पास टॉप की वैल्यू 4 है, साइज -1 दी है हमने, यहाँ पर एक कंडीशन दी है टॉप इक्वल इक्वल साइज -1, तो साइज हमारा क्या है 5 -1 मतलब 4, अगर हमारे पास 4 है तो हमारे पास क्या रिटर्न होकर आ जाएगा, रिटर्न 1 कि यस आपका जो स्टैक है वो फुल है, क्योंकि अगर हमारा स्टैक की वैल्यू में ये रिटर्न होकर आ रहा है मतलब ये तो लास्ट लिमिट है ना, अब इसके बाद तो जा नहीं सकता, तो हमको क्या रिटर्न होकर आ जाए, यस आपका जो स्टैक है वो फुल है, एल्स या फिर क्या रिटर्न होकर आ जाए रिटर्न 0 मतलब कि नहीं आपका जो स्टैक है वो अभी फुल नहीं है। तो ये थे हमारे कुछ ऑपरेशन स्टैक जिसको हमने किए अरे की हेल्प से। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लिंक्ड लिस्ट। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड आने वाले वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन रखें ताकि मेरी जैसी ही वीडियो अपलोड हो वो आपके पास तुरंत ही पहुंच सके और आप उसको देख सकें। थैंक यू।